आज तौहीन अदालत में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नाअहल होकर घर जा चुका है। दूसरी जानिब यही तलवार मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर लटकती महसूस हो रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ताहाल इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म के फंड्स के इजरा का नहीं किया कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तर सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स दिए गए, ना ही मतलूबा सिक्योरिटी फोर्स दी गई। 21 अरब रुपए ताहाल फराम नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 जो एहलकार हैं वो देने की रजामंदी जाहिर की है। हालांकि पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन ले सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बात की जाए तहरीक इंसाफ की तो उसे तौहीन अदालत से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आज फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। अदालती निज़ाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अदालत से माफ़ी मांगे, उम्मीद है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस फैसले से सबक हासिल करेंगे। दूसरी जानिब सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को भी लगता है कि वज़ीर आज़म की नाअहली नविश्ता दीवार है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई, फंड जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मर्तकब हो चुके। PDM का टोला आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, तारीख उनसे हिसाब लेगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि वो किसी भी तौर पर कोई मनमानी कबूल करने को तैयार नहीं है। आज माविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने फरमाइशें मानने से इनकार किया, तो वहीं गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने की बजाय मामला पार्लियामान भेजने पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत पार्लियामान से राय लिए बगैर नहीं बढ़ सकती है। इस बारे में राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 3 रुकनी कमेटी जो कानून के अंदर अब रखी गई है, इसमें कम से कम एक बहस तो होगी, चीजों को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी कि 3 रुकनी कमेटी है और उससे पूरे सुप्रीम कोर्ट की आपको सेंस मिलेगी कि जो अभी तक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हो सकी, क्या पता इस कमेटी के जरिए वो मीटिंग करने में भी आसानी पैदा हो कि कम से कम जज साहबान आपस में बैठ के ये फैसला किया करेंगे। इमरान खान का यही रवैया रहा तो हो सकता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो। इलेक्शंस अक्टूबर में भी ना होने के तासुर के बाद हुकूमत इमरान खान से बातचीत में वे संजीदा नजर आती है और वो इमरान खान को किसी भी ऑफर को उनको दुरुस्त मानने को तैयार नहीं है। उधर माह सयाब में जद्दा एक बार फिर मरकज़ निगाह है, जहां नवाज शरीफ रमजान का आखिरी इश्रा गुजारने के लिए महवे परवाज है। मरियम नवाज भी जद्दा पहुंच चुकी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर अहम हुकूमती रहनुमाओं के साथ जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं। वो भी जल्द जाएंगे। सियासी अफराद जाएंगे तो उम्रे के लिए ही जाएंगे, लेकिन सब इकट्ठे हो रहे हैं और मुल्की मामला डिस्कस ना हो, सियासतदान जहां पर मौजूद हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए इस इकट्ठ को भी अहम करार दिया जा रहा है। मुल्की सियासी मामला पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भाई साहब, आज भी आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली का फैसला किया तौहीन अदालत के मामले पे। इस वक्त वफाकी हुकूमत पर भी, वज़ीर आज़म पर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ना मान के नाअहली की तलवार लटक रही है। आज जो डिसीजन आया, आपको लगता है कि उधर भी नाअहली हो सकती है? जी, शहबाज शरीफ साहब कुर्बानी देने को तैयार हैं। इन कामों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते और कंटेम्प्ट लगाना बहुत बड़ी कमज़ोरी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता अपनाया तो। सुप्रीम कोर्ट को आज अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरों पर तनकीद या उन पर कंटेम्प्ट मत लगाएं। और भाई साहब, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत या नवाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे हैं जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का, दूसरी तरफ से ये जो कार्रवाई है ये दुरुस्त इक़दाम है, आप समझते हैं? देखिए, रेफरेंस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसा कंडक्ट हो किसी जज का जिस पर कानून के मुताबिक रेफरेंस लाया जाए तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई ऐसी बात है तो उनको रेफरेंस लाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कंडक्ट नहीं है जिस पर रेफरेंस ना बनता हो तो फिर नहीं लाना चाहिए। ये हुकूमत का काम है। आपको लगता है कि कंडक्ट ऐसा है कि रेफरेंस लाना चाहिए? कोई ऐसा कंडक्ट मैंने नहीं देखा। फैसलों पर आप रेफरेंस नहीं ला सकते, लेकिन अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है जिसका मुझे इल्म नहीं है तो उस पर डेफिनेटली आप रेफरेंस ला सकते। हम उम्मीद करते हैं सर कि मामला खुशउस्लूबी से और बातचीत के जरिए से हल हो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट आज सेट हुआ है हुकूमत की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, वफाकी काबीना ने उसको मुस्तरद किया, फिर पार्लियामान में आया, पार्लियामान ने मुस्तरद किया, तो कल तो कोई भी हुकूमत आएगी और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो वो कैबिनेट से ही उस फैसले को मुस्तरद भी कराएगी, पार्लियामान में भी ले आएगी। जी, पार्लियामान में लाने से क्या असर पड़ा है फैसले पर और मुस्तरद करने से क्या असर पड़ा है? ये एक इजहार राय है कि जो जिस तरह आपने फैसला किया ये दुरुस्त नहीं है। ये सारी बात है, वरना काबीना मुस्तरद करेगी उसका क्या असर पड़ेगा फैसले पर? फैसला तो कायम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो भाई साहब ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस 14 मई को होने चाहिए।
लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने थे, फंड्स नहीं दिए। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सील्ड एनवेलप के अंदर जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करा दिया है, तो फ़र्क तो पड़ रहा है ना सर? जी बिल्कुल, अपना मौक़िफ़ दे दिया है। इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर उसमें कोई कमी है तो वो बयान कर देंगे, और उन्होंने कर दी है। जो हुकूमत चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अगर उसमें कोई उनको मुश्किलात हैं वो भी बयान कर देते हैं। तो इस तरह ये मामला फिर वहीं पर सेटल होता है जहाँ पर इसको होना चाहिए, और जब सारे मामला तय हो सकते हैं फिर ही जाकर इलेक्शन होंगे। ये जब आप मामले को सो मोटो नोटिस लेते हैं और वहाँ पर आप बेंच भी ऐसा बनाते हैं जिससे वहाँ पैदा हो, अगर यही बात एक फुल कोर्ट की होती तो कोई यहाँ पर इबाम पैदा ना होता, कोई तनकीद या कोई गुंजाइश ना रहती। तो सर ये जो आईनी और सियासी अबहाम या बहरान इस वक्त है, अब ये कैसे थमेगा? इसका हल क्या है आपके नज़दीक? ये खुद ही सेटल हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये सेटल हो जाएगा। जब भी ये चीज़ें वक्त के साथ सेटल होनी चाहिए थी, यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से नहीं हुई, और जुडिशरी ने जो कुछ किया है वो भी आपके सामने है। वो भी एक बड़ी तल्ख तारीख है जिस पर कोई शख्स फ़ख्र नहीं कर सकता। जुडिशरी के ऐसे फैसले हैं जो वो खुद भी उसको कोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका अजाला कौन करेगा? मैं हमेशा 28 जुलाई 2017 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेता हूँ कि उसके क्या असरात मुल्क पर हुए हैं। क्या वो फैसला दुरुस्त था? क्या तारीख उसको मानती है? क्या जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसको मानती है? इसलिए हमें बड़ी सोच समझ कर इन मामलात को तय करना चाहिए। जब फैसले होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आईन और कानून के मुताबिक हों, और वो तारीख उनको बेहतर तरीके से जज करे। इन फैसलों को तारीख मुस्तरद करती है। लेट्स बी फेयर अब्बासी साहब, 2017 के डिसीजन की आपने बात की है, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को मुस्तरद किया। उस वक्त आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? मैंने हर मौके पर उसको मुस्तरद किया। मैंने कहा ये ऐसा फ़ैसला है जिसके बहुत मनफी असरात पाकिस्तान पर होंगे और हुए, और मैंने कहा कि ये फ़ैसला कभी भी सुप्रीम कोर्ट डिफेंड नहीं कर सकता। आज इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस फैसले का अजाला करे। अब जो नया कानून बना उनको मौका भी मिल गया है, तो इस फैसले को दुरुस्त करें। अगर किसी ने उस वक्त मुस्तरद नहीं किया तो आज कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं आईनी, इनके अंदर, और वो एक जगह पे जाके सेटल हो जाता है। तो समझते हैं कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम से कम इलेक्शंस में। सर्वाइवल का इन्हिसार शख्सियात पे नहीं होता, जमात की अपने नैरेटिव और कारकर्दगी पे होता है। लेकिन यकीनन इस जमात के रूए रवां नवाज शरीफ साहब हैं। वो आइडेंटिफाई लोग, वोटर उनसे करता है, वर्कर उनसे करता है। उनका यहाँ होना यकीनन तक़वियत देगा किसी भी इलेक्शन के प्रोसेस में, हुकूमत के प्रोसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। PDM हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 साल आज मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में क्या खोया, क्या पाया, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।